अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, एंड्रॉयड की बेसिक इन्फो क्या ली थी, इंट्रोडक्शन लिया था। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो एक्सएमएल पे रहते हुए जो हमारी लेआउट वाली जो फाइल होती है, एक्टिविटी होती है लेआउट के अंदर जो, उसकी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दोनों तरीक़ेकार बताए थे। पहला तरीक़ेकार क्या था, ड्रैग एंड ड्रॉप था, ठीक है। और फिर हम इसके एट्रीब्यूट वाली जो विंडोज होती है उसके अंदर हम लोग जाके उसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते थे। और यही काम हम लोग क्या काम कहाँ कर सकते थे, उसकी एक्सएमएल की जो फाइल होती है उसके अंदर भी हम लोग चेंजिंग कर सकते थे। तो मैंने एक्सएमएल की फाइल के अंदर भी आप लोगों को काम परफॉर्म करने का तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से होगा। आज हम लोगों ने क्या काम करना है, जो हम लोगों ने लास्ट एक्टिविटी में काम किया था उसी को आगे लेके चलना है। और मैंने क्या काम करना है कि उसके अंदर अब मैंने उसको सिलेक्ट करना है जावा की फ़ाइल में और कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। तो किस तरीके से जावा की फ़ाइल में सिलेक्ट किया जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम हो ये मैंने आप लोगों को बताना है आज, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। आज क्लास में जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पे काम किया था वो मैंने ये डिज़ाइन कर लिया था। क्या कर लिया था, ये डिज़ाइन कर लिया था जिसमें दो बटन लगे हुए थे। देखें इधर दो बटन लगे हुए, काउंट का और रिसेट का। और दो टेक्स्ट व्यू हैं। पहला टेक्स्ट व्यू हमारे पास कौन सा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और दूसरा क्या है, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। सही है। मैंने आज क्या काम करना है, आज हमारा टारगेट ये है कि बटन का क्लिक के ऊपर कोई काम परफॉर्म करवाना है, ऑन क्लिक का एक इवेंट बनाना है मैंने, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। सेकंड चीज़ मैंने ये करना है कि जावा की फाइल का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को। जो हर हमारे पास जो है वो लेआउट की, मतलब देखें फ्रंट एंड की कोई ना कोई जावा फाइल होगी जिसमें पीछे की बैक एंड लॉजिक हमारे पास क्या हो रही होगी, डील हो रही होगी। सही है। तो उसके ऊपर मैं पूरी फाइल का इंट्रोडक्शन दूंगा। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊंगा कि हमने लेआउट से किसी एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा फिर मैं उसके ऊपर कोई मुख्तलिफ किस्म का काम कर पाऊंगा ना, तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म का कोई और काम एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा। सही है। तो टारगेट क्लियर है। सही है। तो अगर टारगेट क्लियर है तो फिर मैं यहाँ पर ये जो मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेज में है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको इस तरीके से पीछे कर देता हूँ ताकि ये आराम से बैकएंड में चलती रहे, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैनिफेस्ट फाइल थी, मैनिफेस्ट फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कलर वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, स्ट्रिंग वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, थीम वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या ओपन हुआ हुआ है, मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है आपके पास जो लेआउट के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर आने के बाद, लेआउट के अंदर आने के बाद मेरे पास एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। मेन की हमारे पास एक्सएमएल फाइल ये रही। तो हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू थे। पहला टेक्स्ट व्यू ये रहा, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट व्यू ये रहा। पहला बटन ये रहा, दूसरा बटन ये रहा। देखो मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। अब मैंने देखें इधर यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, इसकी जावा की फाइल में क्या कर सकूँ, सिलेक्ट कर सकूँ। इसी तरीके से मैंने इसको भी, दूसरे वाले को भी आईडी दी हुई है। सही है। हर आईडी देने से पहले हम लोग, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग क्या यूज़ करें, @+ID/, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आईडी का नाम देना है वो दे देंगे। इसी तरीके से मैंने इस वाले टेक्स्ट व्यू में जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, इसके लिए भी मैंने क्या दी हुई है, आईडी दी हुई है। एक अदद आईडी दी हुई है रिजल्ट नाम की, ठीक है। तो ये मैंने तीनों को आईडी दी हुई है। सही है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जावा की फाइल में। तो मैं जावा वाले फोल्डर के अंदर आऊँगा और इसके अंदर इसको एक्सपेंड करता हूँ। पहली फाइल को, इसके अंदर मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास क्या ओपन हो गया, एक जावा की फाइल ओपन हो गई। जावा की फाइल ओपन हो गई। लेकिन जैसी जावा की फाइल ओपन हुई तो उसके साथ साथ जो हमारे पास एट्रीब्यूट का और जो कंपोनेंट का और जो हमारे पास एक उसकी विंडो आ रही थी, प्लेट्स की विंडो आ रही थी, वो सारी की सारी विंडोज़ गायब हो गई। क्योंकि वो विंडोज़ हमारे पास किसके साथ ही अवेलेबल होंगी, जब मैंने डिज़ाइन ओपन करूँगा ना, डिज़ाइन के साथ ही वो विंडोज़ ओपन होंगी, वरना कोडिंग के साथ वो विंडोज़ हमारे पास नहीं मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ। अब देखें इधर, ये जो हमारे पास टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन, ये पैकेज नेम है। सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पैकेज नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर जगह पे पैकेज नेम नज़र आ रहा होगा। सही है। तो ये पैकेज नेम आपका नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद अगर मैंने कोई भी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाना होता था जावा के अंदर, तो हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करवाते थे, इस तरीके से इंपोर्ट करवाते थे। मतलब बनी बनाई लाइब्रेरीज़ को या पैकेज को अगर मैंने क्या करना है, अपने पेज पे यूज़ करना है, तो यूज़ करने से पहले मैंने उनको क्या करना पड़ेगा, उनका एक्सेस अपनी फ़ाइल के ऊपर लेना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू यूज़ ऑन योर फाइल।
ठीक है, तो ये इंपोर्ट यूज़ हुआ है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखें क्लास बनी हुई है, पब्लिक कीवर्ड है, ठीक है, मॉडिफायर है, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये क्लास कहाँ कहाँ पर एक्सेस की जा सकती है। फिर उसके बाद क्लास का कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्लास का नाम है। क्लास का नाम क्या है? मेन एक्टिविटी, सही है। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मल क्लास जैसे हम लोगों ने जावा में पढ़ा ना, वैसी जावा की क्लास है, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। लेकिन यहाँ पर एक अदद क्या लगा हुआ है? एक्सटेंड का कीवर्ड लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक जावा के अंदर आप लोगों ने पढ़कर आए होंगे, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि पहले से एक हम सारी कोडिंग होती है वो बना के रख देते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो चाइल्ड क्लास को बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लिया। जावा के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, सही है। तो ये मेरी जो ये वाली क्लास है ना, मेन एक्टिविटी की क्लास, ये क्या बन जाएगी? एक अदद चाइल्ड क्लास बन जाएगी, ठीक है। किसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी? एक पहले से बनी बनाई क्लास है जिसका नाम क्या है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से मिल रही है? ये जो मैंने इंपोर्ट करवाया है ये पैकेज, इस पैकेज से मुझे ये क्लास मिल रही है। कौन सी क्लास मिल रही है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तक ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो हमारे पास बनी बनाई क्लास है जो मुख्तलिफ किस्म की क्या दे रही होगी? हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब मेरी क्या बन गई? ये मेन एक्टिविटी की क्लास क्या बन गई? एक चाइल्ड क्लास बन गई। किसकी चाइल्ड क्लास बन गई? ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की जो बनी बनाई क्लास थी उसकी क्या बन गई? चाइल्ड क्लास बन गई, ठीक है। चाइल्ड क्लास बन गई तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ? उसके पास जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक मेथड लिखा हुआ आ रहा है ऑन क्रिएट का, ठीक है। ऑन क्रिएट का मेथड है, फिलहाल इसको इतना समझ लीजिए कि ये मेरे पास क्या होता है? मेन मेथड होता है। क्या होता है? मेन मेथड के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, हर एक्टिविटी के पास मौजूद होगा। यहाँ पे हर एक्टिविटी, जब भी कोई आप नई एक्टिविटी लोगे वहाँ पे उसके पास ये मेथड मौजूद होगा, ठीक है। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज पढ़कर आ रहे हो ना, सी लैंग्वेज में हमारे पास जितनी भी एग्जीक्यूशन होती थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? मेन मेथड से स्टार्ट होती थी, सही है। तो बिल्कुल ये मेन मेथड के तौर पर बिहेव कर रहा होगा। अब उसके अंदर ये बंडल क्या है, सेव इंस्टेंस स्टेट क्या है, इसकी बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ ये क्या है। ये जो लिखा हुआ है ना सेट कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू मतलब क्या है कि ये जावा फाइल है, किसकी जावा फाइल है वो इसमें डिफाइन हुआ है। देखिए r.layout मतलब लेआउट के अंदर जाने के बाद डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, जो आपके पास एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है ये उसकी क्या है? ये उसकी फाइल है, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो इधर करोगे, मेन मेथड के अंदर परफॉर्म कर रहे होगे, सही है। हाँ, मतलब ये उसकी वो है, क्या कहते हैं अपना। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे वेरिएबल्स वगैरह वैसे ही बन सकते हैं जैसे हम बनाते थे। इंटीजर ए, जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर मैंने क्या बनाना है? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाना है, मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्या करना है? होल्ड करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो कैसा होगा? टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उसकी डेटा टाइप क्या होगी? टेक्स्ट व्यू। और स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया? ए, ठीक है। और इसके अंदर क्या होल्ड करवा रहा हूं? यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? एक अदद मेथड है और वो क्या है? फाइंड व्यू बाय आईडी। और इसके अंदर मैं क्या बता देता हूं? r.id। और आईडी क्या है? डॉट करूंगा तो मेरे पास जितनी भी आईडीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास नजर आ रही होंगी। कौन से पेज पे? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के ऊपर जितने भी मैंने एलिमेंट लिए थे उसके अंदर जितनी भी आईडीज होंगी ना वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू था, तो टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या दी थी मैंने? रिजल्ट दी थी मेरे ख्याल में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? रिजल्ट आ रहा है मेरे पास और मैंने इसको होल्ड करवा लिया, सही है। ये मेरे पास क्या हो गया? होल्ड हो गया। कोई एरर आ रहा है? इसका मतलब मेरे पास जो ये टेक्स्ट था कहाँ गया? ये रहा। ये जो ये वाला टेक्स्ट व्यू था जहाँ पे मेरे पास 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरे पास कहाँ होल्ड हो गया? जावा की फाइल के अंदर होल्ड हो गया, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे हम लोग CSS के अंदर हम लोग
HTML के एलिमेंट्स को अगर मैंने जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होता तो हम क्या यूज़ करते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। इसी तरीके से, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने देखो टेक्स्ट व्यू का डाटा उठा रहा हूँ तो मैंने उसका डाटा टाइप क्या दी हुई है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने बटन को सिलेक्ट करना है, सही है, तो बटन के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डाटा टाइप क्या दे देता हूँ, बटन, और उसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ, बी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और मेरे पास क्या है, आर डॉट आई डी, और मेरे पास किस नाम का बटन था, BTN काउंट, सही है। पहला था हमारे पास BTN काउंट और दूसरा था हमारे पास किस नाम का, BTN रीसेट, सही है। और यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद ABC कर देता हूं, और यहां पर क्या आ जाएगा, BTN रीसेट। इसका मतलब मैंने तीनों चीजों को क्या कर लिया, होल्ड करवा लिया, सिलेक्ट कर लिया, सही है। तीनों चीजों को सिलेक्ट कर लिया मैंने जावा की फाइल के अंदर। अब एक और चीज, अगर मैंने ये वेरिएबल अभी मेरे पास लोकल बने हुए हैं, अगर मैं इनको ग्लोबली बनाना चाह रहा हूं कि वो पूरी एक्टिविटी में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सके, तो मैंने फिर उनको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मेन मेथड से बाहर बना दूंगा, ठीक है। यहां से मैं इनको बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा, ए लिखे रहने दूंगा। हाँ भाई, कोई फर्क पड़ा, यहाँ पे बस टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इस बटन को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूं, और यहां से क्या कर देता हूं, इस बटन को हटाता हूं, और यहां से भी इस बटन को हटा देता हूं। और यहां पे अगर मैं कॉमा लिख के अगर मैं सी लिख देता हूं तो क्या कोई गलती करी मैंने, नहीं, सही है। तो इनको मैंने कहा बाहर डिक्लेयर कर दिया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, इनको यहाँ तक ही क्लियर है। तो फिर मैंने क्या करना है, अब देखो इधर बटन के क्लिक के ऊपर मैं कोई काम परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ, ये देखें इधर मैं अगर इस पे आता हूँ ना एक्टिविटी पे, तो मेरा मकसद क्या है, ये जो काउंट है ना, मैं काउंटर बनाना चाह रहा हूँ। मैं बटन के काउंट पे मैं क्लिक करता रहूँ और 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होता रहे, और रीसेट करूँ तो अगेन 0 हो जाए, ये काम करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब बटन का क्लिक इवेंट बनेगा, बटन का क्लिक इवेंट बनेगा। दो तरीकेकार से बनाया जा सकता है, पहला तरीकेकार मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आता हूं मैं, यहां पर आने के बाद पहला तरीकेकार क्या है, जहां पे बी होल्ड हुआ है, मतलब जहां पे बटन होल्ड हुआ है उस वेरिएबल का नाम क्या है, बी। तो मैं बोलता हूं बी के ऊपर क्या कॉल करो, ऑन, देखो सेट ऑन क्लिक लिसनर खुद ब खुद आ गया, पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, सही है। तो ये हमारे पास इवेंट है, मतलब कि बटन के ऊपर ये इवेंट क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, आ गया ये इवेंट, ठीक है। मतलब कि इस बटन के ऊपर ये इवेंट फायर हो जाएगा, सही है। लेकिन जब इवेंट फायर होगा तो उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन लगेगा, कोई पीस ऑफ कोड लगेगा, सही है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर ही उस फंक्शन को डील कर लेते हैं। तो हमारे पास एक अदद, देखो जब मैंने इवेंट को कॉल करा तो सेट ऑन क्लिक लिसनर था, और जब मैं उसको क्या करूंगा, जब मैंने इसको डील करना है, तो डील करने के लिए मेरे पास क्या है, ऑन क्लिक लिसनर की क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं क्या काम कर सकता हूं, उसको फंक्शन को मैं डील कर सकता हूं, उसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, स्पेस देने के बाद व्यू, ऑन क्लिक लिसनर आ गया, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें इधर मेरे पास क्या हो गया, ये क्लास, ये जो हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर था, ये एक अदद बनी बनाई क्लास थी, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट बना तो इसका मेरे पास क्या मिल गया, एक मेथड मिल गया, सही है। कि मतलब कि देखो जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन चल जाएगा, उसको डील कर लिया मैंने, सही। तो जो भी इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा वो बटन के क्लिक करने पर, जो काउंटर वाला बटन है उसके क्लिक करने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। ये चीज समझ में आई बेटा। देखें पहली जो चीज लिखी हुई थी ना, ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेरे पास इवेंट था। इस इवेंट, जब ये इवेंट फायर होता है, तो कोई इवेंट फायर होता है तो उसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसको हैंडल कहाँ किया है मैंने, इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम लोग जेक्यूरी के अंदर हैंडल किया करते थे, याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या कर, मैंने एक अदद क्लास है किस नाम की, सही है। तो उसको मैंने क्या बना लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, तो मेरे पास क्या हो गया, उसका एक बना बनाया एक मेथड जनरेट हो गया। जाहिर सी बात है क्लास के अंदर मेथड
होगा, वो मेथड चल जाएगा। मेथड क्या होता है, बेसिकली फंक्शन होता है। तो पीस ऑफ फंक्शन हमारे पास जब इवेंट कॉल होता था, इवेंट फायर होता था, हम उसको फंक्शन के अंदर डील करते थे जावास्क्रिप्ट में, याद करें। तो ये फंक्शन बोलूं या मेथड बोलूं एक ही बात है। तो इसका मतलब बटन के क्लिक के ऊपर पर्टिकुलर काम हो जाएगा, जो भी इसकी बॉडी में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है ये? अगर ये बात क्लियर है तो बटन के क्लिक करने पे मैं क्या काम करना चाहता हूं, मैं काउंटर चलाना चाहता हूं, ऐसा ही है। तो यहां पर काउंटर के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर, और मैं बोलता हूं कि n इज इक्वल टू 0। मैंने उसको 0 से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और बटन के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, n में प्लस प्लस कर दूंगा, इंक्रीमेंट। तो जैसे ही बटन पे कॉल होगा तो देखो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है ना, तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, n प्लस प्लस। तो इसमें जो भी n की वैल्यू होगी, n के अंदर एक प्लस कर देगा वो, ठीक है। और फिर उसको दिखाना कहां पर है, जो भी प्लस किया है उसको दिखाना कहां पर है। देखें यहां पर आता हूं, जैसे बटन पे क्लिक करूंगा इवेंट फायर होगा और n में प्लस प्लस हो जाएगा। कहां पे दिखाना है, जहां पे 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पे 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पे दिखाना है। तो इसका मतलब ये टेक्स्ट व्यू जो जिसका नाम a है उसके अंदर दिखाना है ना मैंने। तो यहां पर आता हूं मैं, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, a डॉट सेट टेक्स्ट। देखें इधर क्या आ गया, सेट टेक्स्ट, सही है, सेट टेक्स्ट आ रहा है। और मैं इसको क्या कर देता हूं, सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या नजर आने लग जाएगा, a। और मैं इसको सेव कर लेता हूं। लेकिन यहां पे तो एक अदद एरर आ रहा है, उसकी वजह क्या है जी, किया a डॉट सेट टेक्स्ट किया, और सेट के अंदर मतलब a के अंदर मैंने कौन सा जो टेक्स्ट था वो सेट कर दिया, n, जो भी n के अंदर होल्ड हुआ था, सही है। और मैं इसको क्या कर देता हूं, सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको एमुलेटर के ऊपर मैं इसको क्या कर देता हूं, अप्लाई चेंजेस कर देता हूं। सही है, अब चेंजेस अप्लाई हो रही हैं अभी। ये यार ये रीरन कर दो, इसके अंदर कोई इश्यू है। सही है, यहाँ पर आ जाते हैं और ये मेरे पास हो गई है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये क्या हो गई, बंद हो गई। उसकी वजह क्या है, देखें यहाँ पे मेरे पास एक लॉजिकल एरर, मेरे पास यहाँ पे जो है ना रन टाइम एरर आ रहा है। रन टाइम एरर क्या है, यहाँ पे देखें इधर n क्या है हमारे पास, n क्या है मेरे पास, एक इंटीजर है, और वो कहाँ पे जाके सेट हो रहा है, टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू में। तो इसका मतलब इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग का एरर है ये, टाइप कास्टिंग की वजह से ये एरर आ रहा है। तो मैं इसको टाइप कास्ट करूंगा, तो इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, उसका मेथड यूज करेंगे वैल्यू ऑफ। तो स्ट्रिंग का मैं क्लास यूज करता हूँ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मेरे पास एक अदद कैसी क्लास है, एक अदद मेरे पास स्टैटिक क्लास है ना, जब भी तो मैं इसको डॉट करके उसके मेथड को यूज कर रहा हूँ, उसका डॉट वैल्यू ऑफ। और वैल्यू ऑफ के अंदर मैं क्या यूज कर दूंगा, देखें यहां पे मैंने जैसे इसके वैल्यू ऑफ के अंदर मैंने क्या लिख दिया, n। तो इसका मतलब जो भी n के अंदर जो भी चीज होल्ड हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसको मैंने कहां असाइन कर दिया, सेट कर दिया है a के अंदर। तो अब मेरे पास ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये यहाँ पे देखें खुद ब खुद जो है इसके बटन को और टेक्स्ट व्यू को जो मैंने होल्ड करा था, यहाँ पे इंपोर्ट हुई हुई फाइलें नजर आ रही हैं, लाइब्रेरीज नजर आ रही हैं, पैकेजेस, ठीक है। तो खुद ब खुद जो है वो इंपोर्ट हो जाती हैं। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन रन करता हूँ, अगेन रन करता हूँ, और यहाँ पर अपना जो है वो आउटपुट देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो अब इसको वर्क करना चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको जो है वो वैल्यू चेंज करना चाहिए, कर रहा है ये, 1 हो गई, 2, 3। तो जब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास क्या कॉल हो रहा है, इवेंट फायर हो रहा है, और इस इवेंट के नतीजे में जो मैंने हैंडल किया हुआ है वो काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो मैं जितनी बार क्लिक करूंगा मेरे पास एक अदद तस्बीह टाइप का बन गया एप्लीकेशन, तस्बीह एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। अब अगर मैंने इसको रीसेट करना है तो इसका मतलब मैंने क्या काम करना पड़ेगा, मैंने दूसरे बटन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे बटन पर आ जाता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, दूसरा बटन क्या है मेरे पास, सी डॉट ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर। मैंने इवेंट को क्या किया, फायर किया। अब इस इवेंट के नतीजे में क्या काम होना चाहिए, न्यू, और स्पेस देने के बाद मैंने क्या किया, व्यू ऑब्जेक्ट बना लूंगा ना, व्यू ऑन क्लिक लिसनर की मैंने क्या बना लिया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया।
ठीक है, तो मेरे पास इस क्लास का एक अदद बना बनाया मेथड मेरे पास अवेलेबल हो गया, जिसका नाम क्या ऑन क्लिक, मतलब इसके क्लिक पर क्या काम होगा, कौन से सी वाले इवेंट को हैंडल किया है बेसिकली मैंने। ठीक है, डिटेल में बता चुका हूँ अभी। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या काम करना है, एन के अंदर क्या असाइन कर देना है, 0। एन के अंदर दोबारा 0 असाइन कर दूंगा ना, और दोबारा यही सारी चीज मैं क्या करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो जो भी एन के अंदर करंटली होल्ड हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही रिसेट पे क्लिक करूंगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगी। बात समझ में आई ये? ठीक है, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूं। ये चीज समझ में आ गई बेटा अच्छी तरीके से? ये मैंने ऑन क्लिक का पहला तरीकाकार बताया है, बटन के क्लिक का पहला तरीकाकार बताया, दूसरा तरीकाकार बताऊंगा, दोनों पता होना लाजमी है, इस वजह से मैंने बता दिया। पहला बताया, दूसरा बताऊंगा अभी। यहाँ पे मैंने ये देखें इधर 5 6 7 8 9 10, जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। मैंने जैसे ही रिसेट पे क्लिक किया, अगेन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास एक अदद काउंटर एप्लीकेशन बन गई है। सही है।